नमस्कार मित्रों। हमारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति में टॉपिक चल रहा था लोक देवता, जिसमें हमने पंचपीर पढ़ लिए थे, देव नारायण जी पढ़ लिए थे, वीर तेजा जी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण लोक देवता इल्लो जी महाराज। नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो गूगल पर सर्च कर लेना। क्या? इल्लो जी महाराज। इनके हम मंदिर की बात करें तो मंदिर इनका है बाड़मेर में। कहा? बाड़मेर में। देखो, इनकी जन्म से संबंधित कुछ नहीं मिलता, ना आधार कार्ड मिलता है, ना इनका राशन कार्ड मिलता है। कोई टाबर दियो में घुमा दियो इन वास्ते, ना तो हमें जन्म मिले ना इनकी मृत्यु मिले। कहीं वही कही हो, मृत्यु तो शायद बताते हैं हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो इनके बारे में नहीं बताते हैं, नहीं मिलता है इनके बारे में। देखो, इनकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। एक थी होलिका। क्या? होलिका। होलिका का भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्य कश्यप। ये कौन है? ये होलिका का भाई है। और हिरण्य कश्यप का एक पुत्र था। कौन? हिरण्य पुष्कर। हिरण्य कश्यप का एक पुत्र था। कौन? प्रहलाद। प्रहलाद एक पुत्र था। होता क्या है, प्रहलाद क्या करता था, विष्णु भगवान की उपासना करता था। और हिरण्यकश्यप एक राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान था। और होलिका होलिका इसकी बहन थी। होता क्या है, होलिका की शादी होने वाली थी किसके साथ? इल्लोजी महाराज के साथ। किसके साथ होने वाली थी? इल्लोजी महाराज साथ होनी थी। और हिरण्यकश्यप अपने बेटे को मारना चाहता था। ये विष्णु भगवान की उपासना करता था और ये राक्षस प्रवृत्ति का था। और होलिका का विवाह किसके साथ होना था? इल्लोजी महाराज के। तो हिरण्यकश्यप अपने बेटे को क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। और इसने एक प्लान बनाया। उस प्लान में इसको भी, होलिका को भी शामिल किया। होलिका का और प्रहलाद का क्या रिश्ता हो गया? बुआ भतीजे हो गए ये दोनों। प्लान बनाया और इसको भी शामिल किया। ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि हिरण्यकश्यप के पास वरदान था। ऐसा वरदान वरदान मान लो, ये ऐसे कपड़े थे जो पहन के अगर अग्नि में बैठ जाए, वस्त्र ऐसे वस्त्र थे जो पहनकर अग्नि में बैठ जाए तो वो जलते नहीं है। होलिका का शादी होनी थी इलोजी महाराज के साथ। इसने, हिरण्यकश्यप ने प्लान बनाया प्रहलाद को मारने के लिए, कि अपने पुत्र प्रहलाद को मारने। और उसमें शामिल किसको किया? होलिका को किया। ये इसकी बहन है हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप इसका भाई है और प्रहलाद इसका पुत्र है। ये दोनों बुआ भतीजे। मारने प्लान बनाया और इसने कहा, तू जो तेरे पास जो वस्त्र है जो नहीं जलते हैं वो पहन के आग में बैठ जा और इसको मार दे। ये तो जल जाएगा, तू बच जाएगी। ये बात हुई शादी के एक दिन पहले कि तू इसको जला दे और मार दे। और शादी में आपको पता है, जल्दी जल्दी में शादी का घर होता है, माहौल होता है, उसमें जल्दी जल्दी में इसने पता नहीं कौन से वस्त्र पहने थे। अरे वस्त्र हुए ना जो, क्यों मतलब आजकल रेनकोट कौन हो गया, बारिश में पहना, बारिश कौन लगे। ठीक है। आग में एक रोबो टाइप का आजकल एक कोट आता है जिसे आग में हम अंदर से निकल जाए तो भी नहीं जलते। वैसा भी कोई ऐसा वस्त्र था या वरदान था जिसे पहनकर अगर आग में बैठ जाए तो जले नहीं। तो ये क्या किया, इसने आग जलाई और प्रहलाद को लेकर बैठ गई। होलिका तो उस आग में जल गई। जिसको जलाना था प्रहलाद को वो बच गया और होलिका होलिका क्या हुई? जल गई। इसकी तो हो गई मृत्यु और ये बच गया। अब दूसरे दिन बारात लेके आए। कौन? इल्लोजी महाराज गांव में। और गांव वालों ने कहा कि भाई आज अटकियां। तो कहा कि मैं तो शादी करने के लिए आया हूं। तो गांव वालों ने स्टोरी बताई कि वो तो कल ही जलकर राख हो गई थी। तो उन्होंने, इल्लोजी महाराज ने कहा कि उसकी राख दिखाओ मुझे। राख पे गए और जो उसकी राख थी जली हुई थी, उसका वो राख ऐसे मुट्ठियों में लिया और पूरे शरीर पर लगा लिया। पूरे शरीर पर राख लगा लिया। और आज भी हम उस दिन को मनाते हैं। कब मनाते हैं? दुलंडी के रूप में मनाते हैं। होली के दूसरे दिन दुलंडी के रूप में उस दिन को हम मनाते हैं। उस टाइम तो राख लगाई थी किसने? इल्लोजी महाराज ने। आज हम क्या लगाते हैं? होली के दूसरे दिन रंग लगाते हैं। ठीक है, रंग लगाते हैं होली के दिन। होली के दूसरे दिन जब हम रंग लगाते हैं, उस दिन तो राख लगाई थी। आज हम क्या लगाते हैं?
रंग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। और फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं तो कुंवारा रह गया, होलिका मेरी नहीं हुई, ना मैं होलिका का हुआ, तो अब मैं कुंवारा ही रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो इलोजी महाराज ने कसम खाई थी वहां पे कि मैं कुंवारा रहूंगा, कुंवारा रहूंगा। और ये आजीवन कुंवारे रहे। आजीवन कुंवारे रहे तो आजीवन कुंवारे क्या रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो इन्होंने क्या किया, छेड़छाड़ शुरू कर दी। छेड़छाड़ शुरू कैसे की कि भाई पनियारी वगैरह जाते हैं पानी लाने के लिए, तो ये ऐसे खन्नी मिलाते थे और ऐसे करते थे। ऐसे कोई बोलता था ऐसे क्यों इशारा कर रहा है, तो बोलता मैं तो खन्नी मिला रहा हूँ, तेरे पास इशारा काहे कर रहा हूँ। और ये छेड़ते थे, इसलिए इन्हें छेड़छाड़ के भी देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? छेड़छाड़ के देवता। कुंवारा आदमी तो छेड़े कोई, ये कता दिन काम चले को, तो इन्हें छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। किसको कहते हैं? इल्लोजी महाराज को। उसके बाद में ये तो खुद तो कुंवारे ही थे, लेकिन इनको अच्छे वर वधु, मतलब अच्छे वर वधु के लिए इनकी पूजा होती है। भाई वर तो दूल्हो तो करे छो की बीन नहीं मिलने वास्ते इनकी पूजा, और बीन नहीं करे छो को दूल्हो पढ़ो लिखड़ो पढ़ावे जको सोदे, मतलब जको पढ़ा नाल दूल्हो मिले अच्छो बढ़िया, वर वधु के लिए इनकी पूजा होती है, अच्छे वर वधु के लिए। किनकी? इल्लोजी महाराज की। ठीक है। इनके मंदिर में खास बात क्या है, इनके मंदिर में आदम कद नगन मूर्ति है। नगन मूर्ति मतलब पूरी ही नागी है, एडी सी जेर चोटी तानी पूरी नागी है, कपड़े को ना भी कोनी। ठीक है। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आसाम में एक मंदिर है, कौन सा काम क्या, वहां पे सभी पुजारी ऐसे ही रहते हैं। ऐसे वहां पूरे, ये तो राजस्थान में है, वहां वो तो पूरे भारत में फेमस है। तो इनके मंदिर में आदम कद मूर्ति होती है। और क्या इनके बारे में, और इनके बारे में बताया जाता है, जिसके संतान नहीं होती है, संतानहीन स्त्री, जिसे हम बाज कहते हैं, बाजपन, संतानहीन स्त्री जो इनकी पूजा करेगा, पूजा करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। संतानहीन जिसके पुत्र नहीं होता है, बाज होती है वो, उसके पुत्र होता है। किन की पूजा करने से? इल्लूजी महाराज की पूजा करने। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इल्लूजी महाराज का जन्म नहीं, मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ है? जन्म के बारे में तो हमको इनका मिलता नहीं है। मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। इनकी बहन कौन थी? होलिका भाई कश्यप, हिरण्यकश्यप था, इनके बेटा प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद तो बच गया, और होलिका वस्त्र पहन के बैठी थी आग में, और ये जल गई, ये बच गया। ठीक है। उसकी राख किसने लगाई थी? इल्लोजी महाराज ने लगाई थी शरीर पर। और हम आज वो दिन कब मनाते हैं? किसके रूप में मनाते हैं? दुल्हंडी के रूप में मनाते हैं। और इनको छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। ये आजीवन कुंवारे रहे थे, अच्छे वर वधु के लिए इनकी पूजा होती है। आदम नंगन मूर्ति इनके मंदिर में पूरी नंगी मूर्ति है, और संतान स्त्री जो होती है इनकी पूजा करती है। अब छोटे छोटे देवता बचे हैं, मेन मुख्य तो हो गए। इनके बाद एक आता है मामा देव। क्या? मामा देव महाराज। कौन से महाराज? मामा देव महाराज आते हैं। मामा देव महाराज, इनकी क्या खास बात है? इनको बरसात के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बरसात के देवता। बरसात के देवता किनको बोलते हैं? मामा देव महाराज को बोलते हैं। वैसे बरसात के देवता तो किसको मानते हैं हम? इंद्र भगवान को। किनको? इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान के पास तो बहुत बड़ा विभाग है, पूरे विश्व में ये बारिश करते हैं, लेकिन बरसात के देवता इनके पास को छोटा मोटा विभाग है। किनके पास? मामा देव महाराज के पास। इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर कहाँ होता है? इनका मंदिर है, हम वैसे इनका स्थान की बात करें तो मंदिर है इनका शालोदड़ा। शालोदड़ा है। कहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है सीकर में। इनका वहां पे मंदिर है, और ऐसा मानते हैं कि इनका मंदिर गांव से बाहर होता है। कहाँ होता है? गांव से बाहर होता है, कांकड़ में। गांव से बाहर कहाँ होता है? जबकि आपा कांकड़ बोलना, कांकड़ में इनका मंदिर होता है, गांव से बाहर होता है। सालोदड़ा सीकर में इनका मंदिर है। इनको बरसात के देवता कहते हैं। और इनकी मंदिर की जगह तोरण की पूजा होती है। मूर्ति की जगह किसकी पूजा होती है? तोरण की। अरे तोरण कौन देखिड़ो के? तोरण वे जो खाती बनाया करे,
और बिन बिन क्या करे घर के सामने लगाया करे, ठीक है। और जको वो बल्ली को बकरो है वो हार बिन है ना मतलब बांधा करे, या तो वह छड़ी लगाया करे या तलवार लगाया करे राजपूतों में, ठीक है। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। अन खुश करने वास्ते काहे करे भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी? भैंसे की बलि दी जाती है। किन की बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है, ठीक है दोस्तों। एक बार रिपीट कर रहा हूं, इनकी इतनी सी बातें। मामा देव इनको बरसात के देवता कहते हैं। मंदिर का सालोदरा सीकर में, इनका मंदिर गांव से बाहर होता है कांकड़ में। और इनकी मूर्ति की जगह क्या होती है? तोरण की पूजा होती है। किसकी? तोरण की पूजा होती है। और गांव से इनका मंदिर बाहर होता है। और इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। उसके बाद एक छोटे से देवता और है, कौन? झुंझार जी। कौन से महाराज? झुंझार जी महाराज। इनकी क्या खास बातें हैं? इनकी खास बातें ये है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म के बारे में उन जो मामा देव पटे थे उनका भी राशन कार्ड आधार कार्ड नहीं मिलता है। उनके जन्म के बारे में कोई बातें नहीं मिलती है। झुंझार जी महाराज के बारे में मिलता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था इमलोह में। इमलोह एक नामक एक जगह है। कहाँ पड़ती है ये सीकर में पड़ती है। वैसे हम देखें तो लगभग ज्यादातर देखें तो सीकर और नागौर में ज्यादा लोक देवता संत हुए हैं, ठीक है। जन्म इनका कहाँ होता है? इमलो है सीकर। और इनका जो हम मंदिर कहाँ है? मंदिर इनका है शालोदड़ा। वहीं जहां किनका मंदिर है? मामा देव जी का मंदिर है, वहीं इनका मंदिर है। ये कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। सालोदड़ा सीकर में इनका मंदिर है। मेला कब बढ़ता है? मेला इनका बढ़ता है रामनवमी के दिन। रामनवमी के दिन बढ़ता है। और रामनवमी आती कब है? रामनवमी आती है चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी आती है। रामनवमी क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान राम 8 सपास करके 8 बोर्डो नोई में बैठा नाम रामनवमी मनावा। 8 क्लास पास कर नोई में बैठा जना पर रामनवमी मनावा, क्योंकि उस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए हम रामनवमी मनाते हैं। कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी को इस ये रामनवमी आती है। अब इनके हम बात करेंगे उपनाम की। उपनाम इनको गोरक्षक देवता कहते हैं। क्यों कहते हैं गोरक्षक देवता? गोरक्षक देवता क्यों कहते हैं भाई? वो कहते हैं ये एक कोई दोस्त की बारात में गए हुए थे, कोई किसी के बारात में गए हुए थे, और बारात में गए हुए थे, शादी वादी हो गई और बारात से वापिस आ रहे थे, जाते समय नहीं वापिस आ रहे थे, तो कुछ डकैत गायें चुरा के ले जा रहे थे। तो इन्होंने देखा, किन्होंने? झुंझार जी ने। और ये बस से उतरकर उन गायों को बचाने के लिए गए और वहां वीर गति को प्राप्त हो गए। और इनको देखकर इन तीनों भाइयों ने इनके 3 भाई थे, उन्होंने ये दृश्य देखकर उनको बचाने के लिए गए और उनके तीनों भाई भी वहां पे शहीद हो गए। और बाकी बाराती तो भागे, लेकिन दूल्हा दुल्हन ने जो डकैत थे गाय ले जा रहे थे वो दूल्हा और दुल्हन को भी मार दिया था। तो इनके मंदिर में एक तो इनकी मूर्ति होती है, इनके मंदिर में 3 तो इनके भाइयों की पूजा होती है, और 2 कौन? दूल्हे दुल्हन जो इनके साथ हुए थे, 5 की मूर्तियां लगी होती है ऐसे 1 2 3, ये तो भाई हो गए, 1 दूल्हा दुल्हन, 5 की इनकी मंदिर में पूजा होती है। 5 मूर्ति की इनके मंदिर में पूजा होती है। और इनका जो मंदिर होता है वो किसके नीचे होता है? खेजड़ी के नीचे। जो खेजड़ी का वृक्ष होता है ना, उसके नीचे इनका मंदिर होता है। 5 जनों की पूजा होती है। किनकी? झुंझार जी के मंदिर में 5 जनों की पूजा होती है। 3 तो इनके भाई जो इनके साथ शहीद हुए थे, 2 कौन? दूल्हा और दुल्हन, बाकी बारात ये तो भागे थे, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, झुंझार जी का जन्म कहाँ हुआ था? इमलो सीकर। मंदिर कहाँ? सलोदड़ा सीकर, जहाँ मामा देव जी का मंदिर है। मेला कब बढ़ता है? रामनवमी को बढ़ता है। कब आती है रामनवमी? चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। गोरक्षक देवता कहते हैं। गोरक्षक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने डकैत से गाय ले जा रहे थे डकैत, और उनको बचाया और उन शहीद हो गए। और इनके साथ 3 इनके भाई भी शहीद हुए थे। 1 दूल्हा दुल्हन को उन डकैतों ने मार दिया था, बाकी बाराती भाग गए थे। इनका जो मंदिर होता है वो किसके नीचे होता है? वो खेजड़ी का वृक्ष होता है, उसके नीचे इनका मंदिर होता है, ठीक है। आगे की क्लास में आगे के लोग पढ़ेंगे, ठीक।